हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विशेष रूप से टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम लोग विशेष रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने के काम करेंगे जिससे आपको बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मैंने डाला, एक बस। आप लोग क्वेश्चन लिखने का काम करेंगे, ठीक है ना? साथ साथ लिखने का काम करेंगे तो बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बस अपनी वास्तविक चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करे तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में निर्धारित समय से वह आधा घंटा पहले पहुंच जाती है तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें। वास्तविक चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करें यदि 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक बस अपनी वास्तविक चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करे तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। आधा घंटा पहले पहुंच जाती है तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करे यदि 90 किलोमीटर की दूरी को तय करनी है। बस के द्वारा जो दूरी तय करनी है वो 90 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन कर रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स मानने का काम करते हैं। एक्स मानेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है? मैंने पहला ऑप्शन में मैंने दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन मैंने दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन मैंने दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने दे दिया एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन मैंने दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ऑप्शन मैंने ई दे दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने 4 ऑप्शन का इस्तेमाल किया। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शन का इस्तेमाल किया। अगर चारों ऑप्शन पर हम लोग विचार करें तो यहाँ पे अगर माने ऑप्शन पर विचार करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन के ही माध्यम से हम लोग बनाने का काम करेंगे। आज मैं बताऊंगा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो एक्स मानने के दौरान टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। या 90 किलोमीटर दूरी जो दिया हुआ है, एक निश्चित दूरी को तय करना है बस द्वारा। अगर बस द्वारा 90 किलोमीटर दूरी को तय करना है, बस की वास्तविक चाल का पता निकालने के लिए अगर बस की वास्तविक चाल को हम ऑप्शन से लेते हैं, अगर पहला ऑप्शन हम करते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक चाल कहता है अगर हम 30 से भाग करेंगे तो कितने घंटा लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा।
वास्तविक चाल में यानी 90 किलोमीटर दूरी रहेगा, वास्तविक चाल में 15 किलोमीटर दूरी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही 15 किलोमीटर दूरी को बढ़ा देंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी वास्तविक चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे। जैसे ही वास्तविक चाल अगर हम 30 लिए हैं, 30 में 15 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ देते हैं तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 की चाल से कितने घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। जबकि पहले वास्तविक चाल से 3 घंटा में, और चाल में जैसे ही वृद्धि हुआ, अब चाल में जैसे ही वृद्धि हुआ समय ऑटोमेटिक क्या होगा? 2 घंटा। तो समय का अंतर कितना हुआ? आधा घंटा। तो आधा घंटा यहाँ पे 1 घंटा पहले पहुँच रही है, यहाँ पे जबकि मेंशन कर रहा है कि आधा घंटा पहले पहुँच रही है, इसलिए इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सपोज करते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा को लेते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन को लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर दूरी को 40 से भाग करेंगे तो डिजिबल नहीं होगा, पूर्ण रूप में डिजिबल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन पर विचार नहीं करेंगे। अगर सपोज करते हैं, इसलिए हम सपोज करते हैं कि 90 किलोमीटर दूरी को अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं तो 2 घंटा का समय लगेगा। अगर 90 किलोमीटर दूरी को ही अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे चाल में, तो 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, तो 60 डेढ़ 90 मतलब हो गया 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा और 2 घंटा का अंतर आधा घंटा। तो आधा घंटा के बारे में जिक्र कर रहा है, आधा घंटा पहले पहुंच जाती है, मतलब उसकी वास्तविक चाल हो गया यहाँ पे कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बेस्ड ही मानकर बनाने का काम करेंगे। ऑप्शन बेस्ड मानकर बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो ऑप्शन बेस्ड नहीं बनाने का काम करते हैं तो वहां पे जनाब वहां पे टाइम टेकन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग को टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग को ऑप्शन ही बेस्ड मानकर बनाएंगे तो बढ़िया होगा, और नहीं तो आपके साथ परेशानी हो सकता है। अगर ऑप्शन बेस्ड नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्चुअल स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। इंक्रीज स्पीड की बात करें तो वो इसमें कहता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, मतलब ये हुआ x में हम 15 जोड़ देंगे तो मतलब x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दूरी कितना है? 90 दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 90 ही किलोमीटर दूरी को x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, यानी कि दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, यानी स्पीड बढ़ेगा तो समय कम लगेगा। स्पीड एक्चुअल है तो समय ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ेगा समय कम लगेगा, तो ज्यादा समय में से कम समय घटाएंगे तभी तो आधा घंटा का अंतर कह रहा है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 15 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू एक्स प्लस 15 के फॉर्मेट बनेगा, माइनस 90x लिखेंगे बराबर आधा घंटा लिख देंगे, और दिस इंप्लाइज कर देंगे 90x प्लस 15 नवा 135 1350 माइनस 90x, बाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 15x बराबर लिखेंगे आधा घंटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एक इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा जो कि मुझे टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में तोड़ करके मुझे बनाना पड़ेगा, जो कि इतना जल्दी बनना संभव नहीं है, आपको टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे 1350 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2 लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज कर देंगे, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर लिखेंगे 2700 कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 बराबर क्या करेंगे? 0। अब ये चीज़ यहाँ पे मोड़ लाने के बाद में बहुत सारे बच्चे वो तोड़ने के काम करते हैं, जो कि टाइम टेकन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करेंगे? इस तरह के हालात में, इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बेस्ड मानकर ही बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हम अगर इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, इक्वेशन का फॉर्मेट बनाने के बाद में अगर इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो वहां पे टाइम टेकन क्या होगा? ज्यादा होगा, जो कि इतना समय देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर अपने स्पीड में वृद्धि करने की बात करें तो वैसी स्थिति में हम लोग ऑप्शन मानकर ही बनाएंगे, ऑप्शन को लेकर ही बनाएंगे। उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसा ही कर जाएगा, एक ऑप्शन होगा उसी को हम लोग निकाल कर बना सकते हैं। तो मैंने बताया था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी 90 किलोमीटर दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलते हैं, तो यानी कि 45 की चाल से 90 जाने में 2 घंटा, और 45 में जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो 60 की चाल से 90 जाने में 1.5 घंटा, तो इसको 2 घंटा लगा, इसको 1.5 घंटा लगा। 2 घंटा में से 1.5 घंटा घटाएंगे तो 15 मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा का मतलब यहाँ पे 1/2 घंटा का मतलब आधा घंटा का अंतर हो गया। इसलिए एक्चुअल चाल पूछेगा, अगर वास्तविक चाल कहेगा, पूछेगा एग्जाम में कि वास्तविक चाल ज्ञात करे तो वास्तविक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ा हुआ चाल ज्ञात करे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि बढ़ा हुआ चाल ज्ञात करे, तो बढ़ा हुआ चाल इसको नहीं लेकर के हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग गलती काम नहीं करेंगे, और इसको ड्राइव करेंगे तो मेरा एक्स का मान आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें, इसको अभी ड्राइव करना पड़ेगा, ड्राइव करने के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो ठीक उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं
इसी पर एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा कि एक बस अपनी वास्तविक चाल में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, इसको मैं मिटा करके यहाँ पे कर देता हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में उसे 2 घंटे वृद्धि करे, 2 घंटा पहले पहुंच जाती है, 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। यदि बस की वास्तविक चाल कहते हैं, यदि 715 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यदि 715 किलोमीटर दूरी को तय करनी हो तो उसकी वास्तविक चाल का पता निकालने के लिए, तो भाई यहां पे मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, एक बस अपनी वास्तविक चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करे तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में निर्धारित समय से 2 घंटा पहले पहुंच जाती है, 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें यदि 715 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यानी कि टोटल दूरी 715 किलोमीटर दिया हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने बताया कि ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन मैंने दिया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने ले लिया, और ई ऑप्शन दे दिया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने ई ऑप्शन को मैंने ले लिया, यानी 4 ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। चारों ऑप्शन को मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू बनाना है। जब भी दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का हालात हो, इस तरह के सिचुएशन हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग जहां पे जब स्पीड की बात करें, स्पीड बढ़ाने की बात करें या कमी करने की बात करें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो और वहां पे डिस्टेंस के बारे में मेंशन करता है, तो वैसी स्थिति में दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे डिस्टेंस की चर्चा करे और स्पीड इंक्रीज डिक्रीज की बात करे, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ट ही मानकर बनाने के काम करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर होगा। और ऑप्शन का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिनको कंसेप्ट है, जिनको जानकारी है, वही बच्चे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और वहां पे एक्स मानेंगे तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा, जिससे आपको परेशानी हो सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी होगा, थोड़ा बहुत परेशानी नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक ऑप्शन लिया, जैसे कि क्वेश्चन में एक बार और मैं बोल देता हूं, एक बस अपनी वास्तविक चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में निर्धारित समय से वह 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें यदि 715 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, यानी बस द्वारा टोटल दूरी 715 किलोमीटर दूरी तय करनी है। अगर इसको हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन से हम लोग कैसे करते हैं भाई, बताएंगे 715 किलोमीटर है और वास्तविक चाल, पहले वास्तविक चाल का पता निकालने के लिए तो वास्तविक चाल को हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। तो 40 किलोमीटर का मतलब ऑड है कि इवन है? इवन है। इवन का मतलब है जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। ऑड का मतलब है कि जो 2 से नहीं कटे उसी को ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, सम संख्या, इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग मतलब वहाँ पे बहुत बृहत पैमाने पर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर जाए। और नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम और ऑपरेशन नंबर, बहुत सारा टॉपिक ऐसे होते हैं जो इसी पर डिपेंडेंट होते हैं, जो मैं जब टॉपिक में पढ़ाऊंगा इसके बारे में मैं डिटेल्स में कर दूंगा। नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मैं डिटेल्स कर दूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, जब आप यहाँ तक पढ़े हुए हैं, यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप ऑड इवन तो जानती होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे। तो वैसी स्थिति में देख लेंगे 715 क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है। ये क्या है? इवन है। तो निश्चित तौर पर इसे डिजेबल नहीं होगा, आंसर कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन काटने का तरीका मैं बता रहा हूं कि भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये चीज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 715 किलोमीटर दूरी है, टोटल दूरी के बारे में जिक्र किया है 715 है। अगर वास्तविक चाल को मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, अगर 40 से भाग करेंगे तो पूर्ण रूप में डिजेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा का लेकर चलते हैं। 45 का मतलब है कि वो 3 से कट जाएगा। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 के टेबल में हो, वो संख्या 3 से कट जाएगा। 5 और 9 3 के टेबल में है, लेकिन यहां पर देख लेंगे 7, 5, 12, 1, 13 3 के टेबल में है, नहीं है। जब ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो क्यों हम ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल ये संभव नहीं है। मतलब है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल नहीं हो सकता है। अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लेते हैं, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लेते हैं, 50 और है कि इवन है? ये इवन है, इवन है, ये और है, तो बिल्कुल ये डिजिबल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 55 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 से कटने का क्या रूल होता है? किसी भी संख्या के अल्टरनेट का योग, उसके एंगेस्ट वाले के अल्टरनेट का योग का अंतर अगर एक 0 हो या 11 के टेबल में हो, वो संख्या 11 से कट जाता है। मतलब ये हुआ कि 7, 5, 12 ये एक हो गया, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 5 55, तो 11 से कट गया, 5 से कट गया, मतलब 55 से कट जाएगा। 55 से कितने बार में कटेगा? टाइम निकाल रहे हैं, दूरी बटा चाल बराबर समय, तो 55 इकाई 55 55 तिहाई 165, मतलब 13 घंटा का समय लगा।
अगर वास्तविक चाल में, वास्तविक चाल है 715 दूरी को, 715 ही दूरी को मैंने क्या किया वास्तविक चाल में, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा में हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने की बात हो रहा है। जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा के जोड़ देंगे तो क्या होगा 65, तो 65 से डिवाइड करेंगे, 65 से काटेंगे, 65 इकाई 65 और 65 इकाई 65, यानी कितना हुआ 11 घंटा हुआ। तो पहले जब चाल वास्तविक चाल से चलने पर 13 घंटा का समय लेती थी वो बस, और वास्तविक चाल में जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देंगे तो 11 घंटा का समय ले रही है। मतलब क्या हुआ, इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि समय का अंतर 2 घंटा पहले पहुंच गई। मतलब क्या हुआ, वास्तविक चाल की बात करें तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ा हुआ चाल की बात करें तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कहता है कि वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो वास्तविक चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे 55 किलोमीटर प्रति घंटा का ही ले लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है टू लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा, है ना, मतलब है कोई व्यक्ति के बारे में कहेगा पहले इतना रेलगाड़ी से चला, इतना बस से चला तो इतना घंटा लगा, यदि रेलगाड़ी से इतना चला होता, बस से इतना चला होता तो इतना घंटा कम समय लगता या ज्यादा समय लगता है। तो उस तरह से टू लीनियर मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है। तो वैसी स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कब, जब डिस्टेंस की चर्चा करें, अपने इंक्रीज डिक्रीज की स्पीड के बारे में चर्चा करें, तो वैसी स्थिति में वहां पे टू लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन का ही इस्तेमाल करने का काम करेंगे, बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करना है। मेरी बात को अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस में रहेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर उस तरह के सिचुएशन आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी समझ में आ जाएगा कि भाई आपको परेशानी कहां पे है। ठीक है ना, मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलते हैं हम लोग इसी का रिवर्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिवर्स क्वेश्चन क्या कहता है अब उसको मैं बता देता हूं। हाँ जी, एक चीज बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो मैंने ऑप्शन से बता दिया, ऑप्शन काटने का तरीका मैंने बता दिया किस तरह से कटेंगे। इसका मतलब कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। अगर बढ़िया कैलकुलेशन है तो निश्चित तौर पर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम लोग एक्स मान का बनाएंगे तो लेट करेंगे एक्चुअल चाल, एक्चुअल स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और इंक्रीज स्पीड की बात करें तो इंक्रीज स्पीड की बात करें तो x में क्या करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देंगे, और यहां पे मैंने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यानी कि 715 दूरी को वास्तविक चाल से, वही 715 दूरी को अपनी चाल में 10 किलोमीटर वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही अपनी चाल में वृद्धि करेंगे तो इसको समय कम लेगा, इसको ज्यादा समय लेगा, दोनों समय का अंतर 2 घंटा का है, तो 2 घंटा मैंने ले लिया। अब इसको ड्राइव करेंगे तो मेरा आंसर निकलेगा। ड्राइव करना इतना आसान बात नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा जहां पे तोड़ने में आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए परेशानी मूलने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यार्थी, मैंने उस दिन वीडियो में मैंने बताया, विद्यार्थी खुद समस्या का मूलने का काम करते हैं, है ना, समस्या से निकलने का काम नहीं करते हैं, समस्या को ग्रहण करते हैं। आओ मेरे पास समस्या, आओ हम फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो और गलत कदम उठाने का काम करें। तो इस तरह से उस तरह से काम नहीं करेंगे। एक तो बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ दिन में अब लाइव क्लास आने वाले हैं, लाइव क्लास में जितना आपको कमेंट करना, जितना आपको करना होगा, जितना क्वेश्चन पूछना होगा उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण से लाइव क्लास में हम नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ दिन की बात है, कुछ दिन में हम लाइव क्लास आ जाएंगे। तो जिस तरह से पढ़ना होगा उस तरह से हम पढ़ाने के लिए तैयार होंगे। जितना क्वेश्चन करना होगा उतना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट एकदम आई में आई कांटेक्ट मिलेगा, तो वहां पे जबरदस्त तरीके से हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का रिवर्स क्वेश्चन किस तरह से आता है उस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसका रिवर्स क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है। चलते रिवर्स क्वेश्चन किस तरह का आता है आप अपने कॉपी में मेंशन करने का काम करेंगे, हम यहां पे लिखा देते हैं। ठीक है ना, चलते हैं, लिखिए 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक वायुयान अपनी वास्तविक चाल से तय करती है। मौसम खराब होने के चलते मौसम खराब होने के चलते अपनी चालों में 400 किलोमीटर प्रति घंटा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर वह
आधा घंटा विलंब से चली तो उसका निर्धारित समय ज्ञात करे जिससे उसका निर्धारित समय ज्ञात करे। हाँ ठीक है, उसका निर्धारित समय ज्ञात करे यदि वह वास्तविक चाल से चली हो। अब देखिए, मैंने तो क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया, ये क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है और इसका रिवर्स क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, ये सारी बात मैंने मेंशन कर दिया। आपको समझना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ है कि 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक वायुयान अपने वास्तविक चाल से तय करती है। मौसम खराब होने के चलते अपनी चालों में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर वह आधा घंटा विलंब से चली। आधा घंटा विलंब से पहुंची, यहां पे लिखना चाहिए आधा घंटा विलंब से पहुंची। अरे चाल में कमी होगा तो लेट से ना पहुंचेगी, चाल में कमी होगा तो लेट से पहुंचेगी। उसका निर्धारित समय ज्ञात करे यदि वह वास्तविक चाल से चली हो तो। यदि वास्तविक चाल से चली हो तो उसका निर्धारित समय ज्ञात करना है। यहां समय ज्ञात करना है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि चाल ज्ञात करना है, यहां पे चाल नहीं ज्ञात करना है, यहां पे समय का था निकालने के लिए। तो समय में ऑप्शन में दे देता हूं, मैं ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं भाई। पहला ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिख देंगे 1.5 घंटा, दूसरा ऑप्शन 2.5 घंटा, तीसरा ऑप्शन 3.5 घंटा, चौथा ऑप्शन 4.5 घंटा और पांचवा ऑप्शन, मैंने पांचवा ऑप्शन का इस्तेमाल किया 5.5 घंटा। मैंने 5 ऑप्शन लिया भाई। इस रिवर्स क्वेश्चन जो दिया रहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे स्थिति में बच्चे लोग फंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फंसते हैं, वही उसी को फंसने का काम हम लोग नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट के माध्यम से एक ऐसा कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन की उन्हें आ जाए, जहां पे डिस्टेंस की चर्चा करे, उसकी चाल ज्ञात करे या समय ज्ञात करे, तो वैसी स्थिति में हम लोग ऑप्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बुरी तरह से फंस जाएंगे, आपके साथ समस्या ही समस्या बना रहेगा। चलते हैं हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहां पे क्या कहता है निकालने के लिए? ये कहता है निर्धारित समय ज्ञात करे। ये निर्धारित समय कहता है निकालने के लिए। निर्धारित समय कब होगा? जब उसकी वास्तविक चाल से चलेगी तो निर्धारित समय निकलेगा। निर्धारित समय कब निकलेगा? जब वह वास्तविक चाल से चलेगी तब। अगर सपोज करते हैं कि हम लोग इसको ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शन मैंने लिख दिया। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का रहेगा वो मैंने पहले भी मेंशन कर दिया। अगर सपोज करते हैं कि मेरी दूरी जो दिया हुआ है यहाँ पे 6000 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 6000 किलोमीटर दूरी को, थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे, 6000 किलोमीटर दूरी को अगर निर्धारित समय कहता निकालने के लिए, निर्धारित समय हम 1.5 घंटा लेते हैं, 1.5 घंटा लेते हैं तो कै डेरे 60, तो 40 डेरे 60 होता है, तो 4000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अरे भाई, अगर यहां पे स्पीड की बात करें तो स्पीड की बात करने का मतलब क्या हुआ कि अगर दूरी 6000 दिया हुआ है और निर्धारित समय हम 1.5 घंटा ले लिए तो दूरी बटा समय बराबर क्या होगा? चाल। तो चाल कितना हो गया? चाल हो जाएगा 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर सपोज करते हैं कि 4000 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मौसम खराब होने की वजह से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे, जैसे ही 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देंगे तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि 6000 दूरी को अब 3600 से भाग करेंगे। 3600 किलोमीटर प्रति घंटा से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि पहले का 1.5 घंटा का समय लगता था, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे। अब पहले 1.5 घंटा का समय लगता था, यहाँ पे आधा घंटा का विलंब कहता है, आधा घंटा विलंब है तो विलंब से पहुंची। अगर मान लें कि अगर मौसम खराब होने के चलते पहले 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कब? जब मौसम ठीक था तो 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मौसम खराब हो गया तो 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 6000 में 3600 से भाग करेंगे तो कट भी नहीं करेगा, नहीं कटेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 12 25 60 और 12 3 36, यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से लगभग 2 घंटा के आसपास में है, तो 2 घंटा नहीं होगा, 2 घंटा से कम है, 1.5 घंटा है, तो क्या दोनों का अंतर आधा घंटा से कम होगा?
इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन संभव नहीं है, ऑप्शन कट गया। क्यों? वास्तविक चाल तो मेरा निकल चुका है 4000 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे 3600, और 6000 किलोमीटर दूरी को अगर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करते हैं तो लगभग 2 घंटा से कम लगेगा। पहले 1.5 घंटा, अब 2 घंटा से कम, यानी आधा घंटा से कम लगेगा, जबकि होना चाहिए आधा घंटा। यहाँ पे दिया हुआ है तो आधा घंटा नहीं आ रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो जनाब यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लें कि 6000 दूरी को अगर हम यहाँ पे 2.5 घंटा से भाग करते हैं, कह रहे हैं ये 60 होता है, 24 रही है 60, यानी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया एकदम वास्तविक चाल। इसी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर, इसी 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसको 2.5 घंटा का लगा। चलिए, इसका मतलब है कि इसकी वास्तविक चाल हो गया, एक्चुअल स्पीड हो गया, ये एक्चुअल चाल स्पीड हो गया। अब कहता है कि अपने चाल में 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे। जैसे ही 400 कम करेंगे तो 6000 दूरी को 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग करेंगे, नहीं 2400 नहीं 2000 होगा, क्योंकि एक्चुअल चाल तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, एक्चुअल चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, उसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटा लगा? 3 घंटा का समय लगा। तो भाई पहले 2.5 घंटा का समय यहाँ पे लगा, यहाँ पे 2.5 घंटा का समय दिया हुआ है, 2.5 घंटा दिया हुआ है, 2.5 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 घंटा है। 3 घंटा 2.5 घंटा का अंदर क्या हुआ? आधा घंटा हो गया। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जब भी इसको हम लोग बनाएंगे तो ऑप्शन से बनाएंगे तो ये ऑप्शन आपका आंसर परफेक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, ऑप्शन को हम लोग हटाने का काम कैसे करेंगे? जब इस तरह का परिस्थिति हो, इस तरह के अगर केसेज आता है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमको ऑप्शन काटना है, ऑप्शन को हटाना है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव रहेंगे तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तब क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं। अगर एक्टिव नहीं है तो आप पे क्वेश्चन हावी होगा, जब आप पे हावी होगा तो निश्चित तौर पर आपको इधर उधर नहीं होने देगा, मतलब है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, अच्छा परफॉर्मेंस मैथ के प्रति नहीं कर सकते हैं, आपके साथ समस्या ही समस्या, हमेशा एरर जाएगा या टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही 6000 दूरी है, 6000 दूरी को ऑप्शन को हटाने का तरीका मैं बता रहा हूं। 4.5 का मतलब 9/2, क्या 9 से ही कट जाएगा? 9/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन कट गया। इस 5.5 का मतलब हुआ कि 6000 बटा क्या करेंगे, 5.5 का मतलब 11/2, तो 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन तो मतलब ले सकते थे कि अगर हम 6000 दूरी को 1.5 घंटा से भाग करते थे 4000 किलोमीटर प्रति घंटा, 4000 में हम 400 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करेंगे तो 3600 के टेबल में 6000 नहीं गया, इसलिए ऑप्शन कट गया। अगर इसको ऑप्शन लेते हैं, अगर 6000 में 2.5 से भाग करते हैं, कह रही है 6000 तो 2400 और रही है 6000, तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी और दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6000 किलोमीटर दिया हुआ है दूरी, और समय 2.5 घंटा लेंगे, दूरी बटा समय करेंगे तो चाल 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। उस चाल में हम क्या करेंगे, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे, तो यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 6000 में 3 घंटा, पहले 2.5 घंटा, अब 3 घंटा, अंतर आधा घंटा का दिया हुआ है, इसलिए मेरा परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर एक्चुअल चाल पूछेगा तब, एक्चुअल चाल से समय पूछेगा तब, एक्चुअल चाल से समय ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कि भाई एक्चुअल चाल से समय ना निकाल करके अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब स्पीड को कम करने पर उसकी चाल ज्ञात करे, तो वहां पे कितना होगा, उसके समय हो जाएगा 3 घंटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2400 में 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6000 किलोमीटर जाने में 3 घंटा का समय लगा। अगर स्पीड में कमी करेंगे तो समय ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो 3 घंटा हुआ। वास्तविक चाल से चलने पर उसको 2.5 घंटा लगेगा। जब भी इस तरह का मेंशन हो, ऐसा क्वेश्चन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्स मानने का काम करेंगे तो इसके पहले मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, तो वहां पर टाइम टेकन ज्यादा होगा, इसलिए वैसा काम बिल्कुल ना करें जिससे आपको परेशानी हो। मेरी बातों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो लेंदी हो, चाहे वो इजी तरह का हो, तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह का सिचुएशन रहेगा उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसमें मैंने बार बार बता रहा हूं, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो टू लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बनता है, जो हम नेक्स्ट टाइम में इसके बारे में मैं बेसिक रूप से मैं चर्चा करूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ही वेल परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तभी आप वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा वंचित हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो इसमें टू लीनियर इक्वेशन पर बनता है उसको मैं लेकर आऊंगा, और उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, जो कल मैं जिक्र में करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने का काम करूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को वेट करेंगे। ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।